नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ को दूध, दही, शर्करा, घी और कई तीर्थ स्थलों के जल से किया रुद्राभिषेक। मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर में 2 करोड़ 17 लाख रुपए से बने एक रैन बसेरा का लोकार्पण और राप्ती नदी पर प्राकृतिक विधि से जल शोधन की प्रक्रिया का किया शुभारंभ। जिलाधिकारी ने आज जारी अपने आदेश में जिले के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को 6 जनवरी तक बंद रखने की दी जानकारी। महानगर के भाटी विहार कॉलोनी में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। और सहजनवा स्थित अटल आवासीय विद्यालय में श्रमिकों के बच्चों के लिए कक्षा 6 और 9 में प्रवेश देने की प्रक्रिया हो रही है शुरू। और अब गतिविधियां विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र कल्याण के लिए आज भगवान भोलेनाथ को दूध, दही, शर्करा, घी और कई तीर्थ स्थलों के जल से रुद्राभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ से राष्ट्र कल्याण और सभी नागरिकों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने आज ठंड के बावजूद नए साल में पहले दिन जनता दर्शन करने वाले लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने फरियादियों को त्वरित समाधान का भरोसा भी दिलाया। गाजीपुर से क्या हो गया है? आप कहाँ से आए? मुख्यमंत्री ने आज ट्रांसपोर्ट नगर में 2 करोड़ 17 लाख रुपए से बने एक रैन बसेरा का लोकार्पण किया। लोकार्पण के इस अवसर पर विश्वजीत भैया आश्रय गृह के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर साथ ही उन्होंने गरीबों और असहायों के बीच कंबल और भोजन का भी वितरण किया। भैया भैया थोड़ा पीछे करिए। भैया भैया हाथ हटाओ बंटी। पीछे वितरित करो। आप सभी भाई इनको वितरित करो। अरे और भोजन भी दो। भोजन के पैकेट के साथ श्री विपिन सिंह जी के कर्तव्यों से नीचे से बनाए। हाँ हमारे प्रसारण वीडियो है भैया। उन्होंने कहा कि समाज में अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रयास होने चाहिए। इस नवीन आश्रय गृह के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं नगर निगम के महापौर, पार्षद गणों को और स्थानीय नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। भीषण शीतलहरी में किसी आश्रय विहीन को आश्रय मिल जाए, इससे ज्यादा पुण्य और क्या हो सकता है। और यह कार्य यहां पर इस आश्रय गृह पर आसानी से सुविधा उपलब्ध करवाई जाने की व्यवस्था की गई है। पिछले दिनों हम लोगों ने धर्मशाला बाजार में और गत वर्षों में गोरखनाथ क्षेत्र में भी, रेलवे स्टेशन पर भी, पुराने बस स्टैंड के पास, कचहरी बस स्टैंड के पास भी इस प्रकार के रेल बसेरे पहले ही शुभारंभ हो चुके थे। एक सभ्य व्यवस्था में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हो, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। और उसी प्रयास के क्रम में आज यह व्यवस्था यहां पर नगर निगम की ओर से
इस नवीन आश्रय गृह का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने आज ही प्राकृतिक विधि से जल शोधन की प्रक्रिया अपनाकर लोगों को इस बात का संदेश दिया कि नदी की शुद्धि करने के लिए प्राकृतिक विधि से जल शोधन और उर्वरता तथा जीवन को बचाने का कार्य किया जाना चाहिए। तो आपका ये बॉडी लेवल जो है वाटर में ये जो है आपका 18 से कम, आपके 10 से कम आ जाएगा इसमें, एकदम क्लीन वाटर निकलेगा उससे। लेकिन उसमें मैंने इसीलिए कहा था ना कि दो उसमें आप दीजिए ड्रेन, जो पौड़ आप बनाएंगे तो पौड़ में 2 ड्रेन। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कहना है जैसे ये आपका तटबंध है, ठीक है, ये तटबंध है ना, ये तटबंध यही है ना, ये आपका गिर जाएगा, चला गया। गोरखपुर की जीवन रेखा भव्य राप्ती नदी तकिया घाट नाले से छोड़े गए अनुपचारित सीवेज के कारण प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति का सामना कर रही थी। नगर निगम गोरखपुर ने इस समस्या ये 2 प्रकार से, एक तो प्रकृति को बचाने के लिए, दूसरा जीवन को बचाने के लिए। हमारे महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि जल ही जीवन है और जल ही जीवन है। इससे ज्यादा महत्व कौन समझ सकता है? जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। गोरखपुर में ठंड और गलन बढ़ने से आम जनजीवन में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आना स्वाभाविक है। जिला प्रशासन द्वारा इस समय 9 डिग्री सेल्सियस तापमान होने की जानकारी दी गई है। नागरिकों को ठंड और ठिठुरन से निजात दिलाने के लिए लगभग 165 स्थानों पर अलाव जलाया जा रहा है और सभी तहसीलों में असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों को कंबल उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी की जा रही है। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने आज जारी अपने आदेश में जिले के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को 6 जनवरी तक बंद रखने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जनपद में बढ़ते शीतलहर और इसके दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(2) में प्रदत्त शक्तियों और कृत्य के आधार पर छात्र हित स्वास्थ्य को देखते हुए प्लेवे को सम्मिलित करते हुए 1 से 8 तक समस्त राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और सभी प्राइवेट विद्यालयों का संचालन 6 जनवरी तक बंद रहेगा। यदि इन आदेशों की अवहेलना कोई विद्यालय करता है तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज महानगर के भाटी विहार कॉलोनी में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 2 एकड़ क्षेत्र में निर्मित इस मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में कुल 5 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नामकरण बाबा राघव दास मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा गया है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए लैंड उपलब्ध करवाई गई और आप सबने मुझे विधायक बनाया तो मैंने विधायक निधि से 3 करोड़ रुपए इसके लिए दिया और बाकी पैसा गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने लगाया और अब यह 5 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर एक ट्रैक भी बन गया और ये सभी सुविधाएं अलग अलग खेल की यहाँ पर इंडोर भी आउटडोर भी, ये सभी सुविधाएं यहाँ के युवाओं के लिए उपलब्ध। सहजनवा स्थित अटल आवासीय विद्यालय में श्रमिकों के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें कक्षा 6 और 9 में प्रवेश लेने के लिए श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश परीक्षा में भाग लेना होगा। आवेदन फॉर्म श्रम विभाग, बीएसए कार्यालय व प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस बात की जानकारी सहायक श्रम आयुक्त स्कंद कुमार ने दी है। उन्होंने कहा कि प्रवेश के लिए सभी प्रक्रिया पूरी करने के आवेदन फॉर्म 25 जनवरी तक जमा करना है। अटल आवासीय विद्यालय श्रम विभाग द्वारा संचालित है, BOCW बोर्ड द्वारा संचालित है। ये उन लोगों के लिए है, उनके बच्चों के लिए है जो श्रमिक हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ श्रमिक के तौर पे BOCW बोर्ड में रजिस्टर्ड है और 3 साल पुराना उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसके बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम कक्षा 6 के लिए और कक्षा 9 के लिए अपना बैठ सकते हैं। इसमें प्रवेश
परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं। आवेदन श्रम विभाग से भी प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पे बीएससी ऑफिस से भी प्राप्त किया जा सकता है और प्रोबेशन डिपार्टमेंट से भी आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त वो कभी भी आके विभाग में ले सकते हैं, लेकिन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 25/1/25 है, यानी 25 तारीख तक वो यहाँ पे अपना आके आवेदन जमा कर सकते हैं। बढ़ रही ठंड और शीतलहर के कारण जिला चिकित्सालय गोरखपुर के मेडिसिन विभाग की ओपीडी में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। आज लगभग 800 मरीज जिला अस्पताल की ओपीडी में आए, जिनमें सबसे अधिक हृदय और ब्लड प्रेशर, शुगर आदि के मरीज थे। दवा ले लो, खाओ, गुनगुना पानी में गलाला करना, भाप लेना, ठीक है। इस बात की जानकारी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार ने दी है। में अचानक बदलाव की वजह से तापमान गिरा है, जिसके वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ी है और पूर्व से जो ग्रसित सांस के दमा के मरीज हैं उनकी भी समस्याएं बढ़ी हैं और कुछ मरीज तो आकर के उनको तकलीफ ज़्यादा होती है तो भर्ती करके ही इलाज करना पड़ रहा है और रक्तचाप के भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जो भी पूर्व से ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपना रक्तचाप नियमित रूप से जांच करावें, दवाइयों का सेवन करें और ठंड से बचें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FNA लाइव। धन्यवाद।